न्यूकासल क्रिश्चियन नेटवर्क में आप तमाम शोरा कराम को खुशामदीद कहते हैं। न्यूकासल जो समाजी, सियासी, मजहबी इश्यूज के अलावा अदब के फ़रोग़ के लिए भी सरकर्दा है। आज का मुशायरा उसी की एक कड़ी है। मेरी खुशकिस्मती है कि यहाँ मेरे तमाम शोरा कराम शनासा हैं। वहाँ मेरे मोहतरम उस्ताद परवेज़ बज़मी और मेरे मोहतरम उस्ताद मरहूम यूसुफ नैयर साहब के साहबजादे नासिर नैयर भी मौजूद हैं। हमारे साथ ओवरसीज़ और पाकिस्तान से मुल्क के नामवर शोरा मौजूद हैं। इस मुशायरे की मेज़बानी के फ़राइज़ हमारे हर दिल अज़ीज़ मोहतरम फ़ादर मानुएल नज़ीर मानी और उनकी मावनत नौजवान सहाफ़ी और शायर सरफ़राज़ तबस्सुम करेंगे। तो मैं एक दफ़ा फ़ादर मानी से गुज़ारिश करूँगा कि वो बाकायदा इस मुशायरे का आगाज़ करें। जी। आए हम आज के इस इंटरनेशनल मुशायरा जिसका उन्वान है शाम सलीब, उसका आगाज दुआ से करते हैं। हम अपने सरों को झुकाते हैं और खुदा से मदद मांगते हैं। ए कादिर मुतलक खुदा बाप, हम तेरा शुक्र बजा लाते हैं इस बात के लिए कि तू हमारा सच्चा और प्यारा खुदा है। आज गुड फ्राइडे है और हम इस बात को याद करते हैं कि किस तरह तूने हमारी खातर सलीब पर अपनी जान दी और इस तरह तूने हमें निजात अता की। कादिर मुतलक खुदा बाप, ये मुशायरा जिसके ज़रिए हम तेरे नाम को जलाल देंगे। जितने भी मेहमान शोरा इस वक्त पूरी दुनिया से हमारे साथ हैं, तू हम सबको बरकत दे और इस मुशायरा के ज़रिए हम तुझसे तक़वियत पाएँ और ख़ास दुआ करते हैं कि पूरी दुनिया से कोरोना वायरस ख़त्म हो जाए और दोबारा खुशहाली हो और हर बशर तेरी तमजीद करता रहे। तू हम सबको बरकत दे, इस पूरी ट्रांसमिशन को बरकत दे। हम ये सब कुछ मांगते हैं खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। आमीन आमीन। तमाम दोस्त जो हमें ऑनलाइन देख रहे हैं, हम सब आपको खुश आमदीद कहते हैं। और आज का जो मुशायरा है, इंटरनेशनल लाइव मुशायरा शाम सलीब के उन्वान से तरतीब दिया गया है। जैसा आप सब जानते हैं कि आज गुड फ्राइडे है, पाक जुमा है और पाक जुमा की मुनासबत से शाम सलीब जो है वो हमारा मौजू है और हमारी बड़ी खुशकिस्मती है कि इस इंटरनेशनल मुशायरा जो है उसकी सदारत जनाब नज़ीर कैसर फरमा रहे हैं, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। नज़ीर कैसर जो हैं वो लेजेंडरी पोएट हैं, खूबसूरत लबो लहजा और मोहब्बत के शायर और बरसगीर पाक व हिंद के लेजेंडरी शायर, दानश्वर, फिलासफर। तकरीबन 5 दहाइयों से शेर व अदब से मुंसलिक हैं। उनकी बहुत सारी किताबें मंज़र आम पर आ चुकी हैं। आँखें चेहरा हाथ, ज़ैतून दी पत्ती, गुंबदे खौफ से बिशारत, ए शाम हम सुखन हो, मोहब्बत मेरा मौसम है, कसम फजर दे तारे दी, ए हवा मुअज़्ज़न हो, हरे कृष्णा, तीसरी दुनिया। और इसके अलावा भी बहुत सारे मज़ामीन और बहुत सारे अशआर। नज़ीर कैसर साहब, हम अ, आपके मशकूर हैं कि आप आज के इस ऑनलाइन मुशायरा जो है उसकी सदारत फरमा रहे हैं। हम आपको खुश आमदीद कहते हैं इस मुशायरे में। हमारे साथ मेहमानों में है फादर फ्रांसिस तनवीर, काहिन हैं, नामवर शायर हैं, गीत नगार हैं, मौसीकार हैं। उनके बहुत सारे गीत जो हैं वो मंजरे आम पर आ चुके हैं। तेरा कलाम ज़माने में आया खुदावंदा, तुझे खुदावंद ने चुन लिया है, तेरे दर पे हम आए हैं, नगमे अमन के गाएं, कलवरी की पहाड़ी पे मेरे लिए, और इस तरह और बहुत सारे खूबसूरत गीत। फादर फ्रांसिस तनवीर अमेरिका, हम उनको भी खुश आमदीद कहते हैं आज के मुशायरा में। मेरे साथ मेज़बानी के फ़राइज़ जो हैं, जनाब सरफ़राज़ तबस्सुम जो हैं वो भी फरमा रहे हैं। मैं सरफ़राज़ तबस्सुम से गुज़ारिश करूँगा कि वो जनाब अफ़ज़ाल फ़रदौस साहब के बारे में ख़यालात का इज़हार करें और उन्हें वेलकम करें।
जी फादर जी, बहुत शुक्रिया। मैं एक दफ़ा फिर आपको तमाम हाज़रीन को जो आज इस ऑनलाइन मुशायरा में हमारे साथ हैं, मैं खुशामदीद कहता हूँ। तो शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने इस वबाई सूरत में भी टाइम निकाला और हम इकट्ठे होकर आज इस ऑनलाइन मुशायरा में हैं। और मैं ये समझता हूँ कि देखिए, इस तरह की वबाएँ हमारा क्या बिगाड़ सकते हैं अगर हमारे जज़्बात और हमारी अक़ीदतें ज़िंदा हैं। तो मैं अपना हमारे जो आज के चीफ गेस्ट हैं डॉक्टर अफ़ज़ल फ़िरदौस साहब, मैं उनकी तरफ आता हूँ। वो कि उनका नाम और उनका काम किसी तारीफ़ का मोहताज नहीं। मैं पिछले साल ही उनसे मिला और मैंने जाना कि उनका नाम और उनका काम वाक़ई हमारी कम्युनिटी में और हमारे इंडो पाक में एक अपना ख़ास मुकाम रखता है। उनकी कई किताबें हैं और जो ख़ास चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि ये जदीद लफ़्ज़-ओ-लाजी के शायर हैं और इनकी शायरी पे बेशुमार काम हुआ है जो आज की नस्ल को देखना पढ़ना चाहिए उन्हें। वासुन तो एक इनका कुलियात आजकल ज़ेर तबाह है। तो आज ये हमारे इस नशिस्त की जो ऑनलाइन हमारी ये रिकॉर्डिंग है, इसमें ये बतौर मेहमान ख़ुसूसी हैं। तो मेरा ख़्याल है इसके बाद हम बाकायदा आगाज़ करते हैं आज की इस नशिस्त का। जी मैं फादर जी, मेरा ख़्याल है हम शुरू करें? और जी बिल्कुल शुरू करते हैं। और मैं बताना चाहूँगा कि हम जितने भी हमारे साथ शुरा इस वक़्त मौजूद हैं, हम आपको न्यू कासल क्रिश्चियन नेटवर्क की जानिब से खुशामदीद कहते हैं एक बार फिर। और आपके शुक्रगुज़ार हैं कि आप अपना कीमती वक़्त निकाल के इस वक़्त ऑनलाइन हैं और जो लोग हैं वो हमें देख रहे हैं और बाद में भी इसकी रिकॉर्डिंग जो है वो की जा रही है और ये लोग जो हैं वो देख सकेंगे। तो हमारे साथ है नासिर नैयर, फ्रांसिस साहिल, आसनात कमल, गुल परवेज़, आयरीन फरहत, परवेज़ नकीब, परवेज़ बज़मी, और फादर फ्रांसिस तनवीर, अफ़ज़ाल फ़िरदौस, नज़ीर कैसर साहब। तो जितने भी दोस्त हमारे साथ शामिल हैं, हम आपको दिल की था गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। और सरफराज, आप मुशायरे को आगे बढ़ाएँ प्लीज़। इससे पहले कि मैं किसी दोस्त को दावत सुख़न दूँ, मैं आज की इस नशिस्त का, इस ऑनलाइन मुशायरे का आगाज़ डॉक्टर डेनिस आइज़क के एक कथा से करना चाहता हूँ। उन्होंने लिखा था कि ईस्टर के हवाले से, मैं जब भी ईशा की मेज़ के नज़दीक जाता हूँ, मैं जब भी ईशा की मेज़ के नज़दीक जाता हूँ, तो अक्सर एक अजब सा वाहमा भी साथ होता है। वाह वाह, वहाँ बहुत आला। मौजूद होता है मेरे एहसास का बर्तन। वहाँ मौजूद होता है मेरे एहसास का बर्तन। जिसमें साथ यस्सु के मेरा भी हाथ होता है। वाह वाह वाह, बहुत आला, बहुत आला। और इसके बाद एक वाह वाह, एक कथा है कि सर पे कांटे और हाथों में हमने उसको कील दिए। सर पे कांटे और सर हाथों पे में कांटे और हमने उसको कील दिए। उसको कील दिए। रोता देख के सारी दुनिया हम भी दर्द को झील दिए। वाह 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 वाह, क्या बात है सरफराज, रोता क्या बात। देख के सारी दुनिया हम भी दर्द भी को दर्द को झील दिए। झील दिए। और दिल जिस्म से बाहर मेरा डर था कहीं ना आ जाए। दिल जिस्म से बाहर मेरा दिल जिस्म से बाहर डर था मेरा कहीं ना आ जाए। डर था कहीं ना आ जाए। इतनी बेदर्दी से उसने कपड़े मेरे छील दिए। ओहो, इतनी बेदर्दी से बेदर्दी से उसने उसने। कपड़े मेरे छील दिए। वाह वाह वाह, बहुत आला, बहुत आला। इसलिए मैं अपना फादर इमानुएल नज़ीर मानी साहब से गुजारिश करूंगा कि वो भी जरूर कुछ सुनाएं। जी बहुत शुक्रिया सरफराज साहब, बहुत शुक्रिया आपका। और मैं सदर मुशायरा की से और आप सब से इजाज़त चाहता हूँ। अपना एक गीत जो है वो आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। कलवरी आँख में समाई है,
कलवरी आंख में समाई है, रोशनी जिस्मो जां में आई है। वाह 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 कलवरी कलवरी आंख में समाई है, रोशनी जिस्मो जां में आई है। जिस्म सूली पे जो है लटका हुआ, जिस्म वाह वाह सूली पे जो है लटका हुआ, उसके खून से दरे नजात खुला, उसने वाह वाह बिगड़ी मेरी बनाई है, वाह रोशनी वाह जिस्मो जां में आई है। आई है। वाह दार वाह पे सर आज देखो प्यासा है, वाह दार पे दार पे आज आज देखो देखो प्यासा है, प्यासा है। आज देखो प्यासा, वाह दर्दो गम से मसीहा तड़पा है, वाह 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 दर्दो गम से मसीहा तड़पा मसीहा है। तड़पा है। गमज़दा आज कुल खुदाई है, वाह गमज़दा वाह वाह आज कुल खुदाई है। खुदाई है। रोशनी जिस्मो जा में आई है, और जान देकर बचा लिया उसने, वाह 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 जान देकर बचा लिया बचा उसने, लिया उसने हमको अपना, बहुत शुक्रिया, जान देकर बना बचा लिया लिया उसने। उसने, हमको अपना बना लिया उसने, मौत से दी हमें रहाई है। वाह वाह कलवरी वाह आंख में समाई है, रोशनी मौत जिस्मो की हमें जां में रिहाई आई है। है। वाह वाह बहुत अच्छा। बहुत शुक्रिया, वाह बहुत शुक्रिया। सब क्या और बात है। बहुत आला बहुत आला। जी जी, वाह बहुत वाह शुक्रिया। और सरफराज, अभी अच्छा आप मुशायरे को प्लीज आगे बढ़ाएं। अब हम बकायदा अपने प्रोग्राम की तरफ आते हैं। मैं गुजारिश करूंगा हमारे नौजवान खूबसूरत शायर और जदीद लबो लहजे की नुमाइंदगी करते हुए नैयत से मैं गुजारिश करूंगा कि वो आज की मुनासबत से नक़्ल जनाब नासिर। बहुत शुक्रिया साहिब सदर की इजाज़त से। मेरी खुशकिस्मती है कि नासिर जी नासिर आपकी आवाजें बहुत आ रही हैं, शोर बहुत है, आपका शोर जी बहुत है। मेरी तरफ तो आवाज़ कोई नहीं, मैं तो अकेला कमरे में ही हूँ इसमें। ये सब पता लग गया। चलें जी अब आवाज़ आ रही है आपको? जी जी आवाज़ आ आवाज रही तो है? सही आ रही है। हाँ जी, हाँ जी। जी हाँ नासिर जी, भाई आ बहुत रही है। शुक्रिया जी आप सबका। मैं चंद चंद शेर जी कलवरी के हवाले से। जी कलवरी की कहानी देखता हूँ, कलवरी की कहानी देखता हूँ, माँ के गम की निशानी देखता हूँ। और शेर जी के सर से चेहरे पे धारे वो लहू की, सर से चेहरे पे धारे वो लहू की, जिंदगी की रवानी देखता हूँ। और था बदन या मुजस्सम जख्म था वो, था बदन या मुजस्सम जख्म था वो, इब्ने रब की जवानी देखता हूँ। और हो गई थी अजल से जो मुकर्रर, हो गई थी अजल से जो मुकर्रर, वो मोहब्बत ही पुरानी देखता हूँ। और शेर पे गौर कीजिएगा कि जान दी आपने तो बादलों से, जान दी आपने तो बादलों से, आंसुओं की रवानी देखता हूँ। जान दी आपने तो बादलों से, आंसुओं की रवानी देखता हूँ। और आपकी मौत में मैं तीसरे दिन, आपकी मौत में मैं तीसरे दिन सूरत जावदानी देखता हूँ। आपकी मौत में मैं तीसरे दिन सूरत जावदानी देखता हूँ, कलवरी की कहानी देखता हूँ, माँ के गम की निशानी देखता हूँ। बहुत शुक्रिया जी। वाह 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 नासिर, वाह वाह, बहुत अच्छा। डिस्ट्रैक्शन आ रही कोई, अब ठीक है।
फादर मानी आप जी 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 सरफराज प्लीज। हाँ जी आगे बढ़ाइएगा। फादर जी आप बढ़ाओ आगे, वो सरफराज भी करता है साथ, आगे बढ़ाइए आप। अच्छा 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 ठीक है जी जी थैंक यू। हम्म। हमारी बड़ी खुशकिस्मती है कि नामवर शायर सियालकोट से फ्रांसिस साहिल हमारे दरमियान मौजूद हैं। फ्रांसिस साहिल जो है वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। अरसा दराज से शेर व अदब के साथ मुंसलिक हैं और जो शेरी हलके हैं उनमें खूब जाने पहचाने जाते हैं। फ्रांसिस साहिल साहब, हम आपको गुजारिश करते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह की सलीब के हवाले से आप अपना कलाम जो है वो पेश करें। ठीक है। सबसे पहले सर नज़ीर कैसर साहब की इजाज़त से साहिब सदर की और आप सभी अहबाब की खैर व आफियत की दुआ के साथ मैंने पंजाबी इंतखाब किया है, जैसा भी है कबूल करना। थोड़ा सा 2-3 टुकड़े हैं मेरे पास। अच्छा ही होगा। नज़ीर साहब की इजाज़त से सर, बज़मी साहब, अफजाल साहब। एक कौन है गबरू बड़ा सोहना जया। एक कौन है गबरू बड़ा सोहना जया, सोहना ते मन मोहना जया। एक कौन है गबरू बड़ा सोहना जया, सोहना ते मन मोहना जया। इस दौर विच लोकी जदों अपने ही बारे सोचदे, अपना ही अंबर वेखदे, अपने ही तारे सोचदे। ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਮੋਢੇ ਤੇ ਹੈ ਸੂਲੀ ਜਿਹਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ। ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਪਈ ਕੋੜੇ ਹੈ ਜਿੰਨੂੰ ਮਾਰਦੀ। ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜਾ ਤਲਵਾਰ ਦੀ। ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਕਿ ਫੈਲ ਗਈ ਖੁਸ਼ਬੂ ਜਿਹਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ। ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਗੱਭਰੂ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ। और सर दूसरी जमीन है कि सड़दी हुई दोपहर सी उड़दा गुबार सी। नजीर साहब, सड़दी हुई दोपहर सी उड़दा गुबार सी। लोकां दा एक हजूम सी कलवर नू जा रिया। सड़दी हुई दोपहर सी उड़दा गुबार सी। लोकां दा एक हजूम सी कलवर नू जा रिया। ਤਾਂ ਸਿਤਮ ਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀ ਨਫ਼ਰਤ ਪਈ ਛੂ ਰਹੀ। ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਨਾ ਚੇਤੇ ਖੁਦਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤੇ ਦੇ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ, ਕੀ ਮਾਜਰਾ ਏ, ਕੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਏ ਪਿਆਰਿਆ। ਖੜਦੇ ਨੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਕਲਵਰ ਪਾਸ ਲਈ, ਕਾਹਨੂੰ ਇਹਦਾ ਲਿਬਾਸ ਹੈ ਲਹੂ ਵਿੱਚ ਨਹਾ ਰਿਹਾ। आखन लगा ओ शख्स के सच दी सजाए जी, सच सी एदा के झूठ दी नींदर उडा रिया। डिग्गियां नू चारिया सी गले सी लगा रिया। ए आदमी सी सब नू बराबर बना रिया और वंडदा ही जा रिया सी शिफावां ए खल्क नू। अखियां च काहिनां दी ए चुभदा सी जा रिया और चोरां दी खोसी आखदा हैकल बनाई जे। चोरां दी खोसी आखदा हैकल बनाई जे। दरसी फरीसियां दा दिलां चों मिटा रिया और अथरू ए पूंजदा सी गरीबां दे दोस्ता। होंठां नू जा रिया सी ए हसना सिखा रिया और दीदार एदे वास्ते खलकत सी तरसदी। अखियां नू मोजजे सी ए गबरू वखा रिया। आखन लगा ओ शख्स के दसा मैं होर की, ताइयों है जुल्म एस नू सूली चढ़ा रिया। और एक और जमीन पेश कर देता हूं कि लटकन दी पीड़ ने जदों, इसमें 7 कलमात भी हैं कि लटकन दी पीड़ ने जदों सूली ते मारिया। डाकू अजे तलक जो बुरा सी पुकारिया। उत्तर में रब दा जे हकीकत दे विच तू, फसिया होया में कानू मुसीबत दे विच तू।
दर्दां दे इस बहर चों उत्ते नतार लै, आपे भी लै सलीब तो सावी उतार लै। उसी दूसरा जड़ा सुन के पुकारिया, ओए पागला कमीनिया अकलां दे मारिया, सानू सजा मिली है साडे कसूर दी, गलती किसे फड़ी ना किते इस नूर दी। फिर शाफी वल वेख के होंठां नू खोलिया, गहराई विचों दिल दी अदब नाल बोलिया, तेरे उम्मीद वालड़े मेरे नू ढाई ना, विच अपनी बादशाही दे मैनू भुलाई ना। आखन लगे मसीहा कदे तू ना रोएगा, अजे तू मेरे नाल बहिश्तां च होएगा। और शागिर्द सी खड़ा, शागिर्द सी खड़ा ओदा प्यारा करीब जो, बेदार कीता रब ओदा सुता नसीब जो। आखन लगे कि दोस्ता तो ए तेरी मां, मतलब कि हुण छावे मेरी तेरे सिर दी छां। और नेक औरतां सी रोंदियां मरियम खामोश सी, पुत्तर दा अज करदी ओ मातम खामोश सी। और रब दी रजा दे सामने शिकवा न मारिया, दिल विच पुकार दी मेरी अखियां दे तारिया। और यलगार ने दुखां दी जो अंतां नू जा लिया, पुत्तर ने हाल जान के चेहरा उठा लिया। आखन लगे कि मेरेयां दर्दां दी मारिए, अज तो ए बन गया तेरा पुत्तर वे नारिए। और गमखार जा वड़े किते दुनिया तो डर दियां, कल्ला ओ छोड़ गए मेरे शाफी नू मर दियां। और पुत्तर खुदा दा होया बशर आम दी तरह, फिरदी लहू दे नाल बदन चो निकल के जां। और डाडी कठोर मौत ने आके मरोड़िया, आखन लगे ए बाप तू कानू है छोड़िया। और होंठां ते ओदे प्यास ने सिकरी जमा लई, सूरत लहू ते गर्द ने ओदी छुपा लई। होंठां ते मैं हां प्यासा मसीहा दे बोल सी, सिरके दा घुट रह गया दुनिया दे कोल सी। और बर्रे नू घेरिया मेरे रब दे नू भेड़ियां, बाकी मगर ने जिल्लतां हुन होर केड़ियां। और दर्दां दा मारिया मेरे दुखां दा मारिया, अंबर नू देखदे होए शाफी पुकारिया। इन्हां दे सिर तो रब्बा खतावां नू टाल दे, क्यों जो ए जानदे नहीं करदे ने की पए। और होना सी मेरे नाल जो पूरा वे हो गया, सिर ते अजल दा आन के वेला खलो गया। और होंठां ते लफ्ज आखरी शाफी दे सन मेरे, ए बाप रूह सौंपना हत्थां च मैं तेरे। थैंक यू सर। फ्रांसिस साहिल साहब बहुत शुक्रिया। ये फ्रांसिस साहिल थे जो स्टैनफोर्ड से हमारे साथ मुंसलिक हैं और जिन्होंने अपने मखसूस अंदाज में पंजाबी में अपना कलाम सुनाया। हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। वो तमाम दोस्त और अहबाब जो हमें ऑनलाइन अभी देख रहे हैं और जिन्होंने हमें ऑनलाइन ज्वाइन किया है, हम आपको बताना चाहते हैं कि आप शाम सलीब के उन्वान से आज का जो मुशायरा है उसको देख रहे हैं और सुन रहे हैं ऑनलाइन। और इस मुशायरे की सदारत जो है वो लेजेंडरी शायर जनाब नज़ीर कैसर साहब फरमा रहे हैं और मेहमानाने खुसूसी जो है उनमें डॉक्टर अफजाल फरदोस और फादर फ्रांसिस तनवीर जो हैं वो शामिल हैं। और हम हमारे साथ जो है तकरीबन पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से और न सिर्फ पाकिस्तान से बल्कि बैरून मुल्क से भी शुरा जो हैं वो आज के इस मुशायरे में शामिल हैं और हम आप सबके मशकूर हैं। आसनात कमल साहिबा किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। हमें बड़ी खुशी है कि वो आज इस ऑनलाइन मुशायरा में हमारे साथ शामिल हैं। आप शायरा हैं, कॉलम नगार हैं, अफसाना नगार हैं और सेक्रेटरी जनरल हैं पाकिस्तान क्रिश्चियन राइटर्स गिल्ड की, और ये तीसरी बार उनका इंतखाब हुआ। पानियों का फूल, सहरा की हथेली पे दिया, आंख में पानी रहने दे, ख्वाब और इनकलाब और इंतजार, अफसानों का मजमुआ। बहुत खूबसूरत लबो लहजा की शायरा। दावत देते हैं आसनात कमल साहिबा। बहुत शुक्रिया
तो मैं सैमसन साहब का शुक्र अदा करना चाहूंगी कि इतना अच्छा उन्होंने जो सिलसिला शुरू कर रखा है, पाकिस्तान और पूरी दुनिया से लोग उसमें शमूलियत करते हैं। इस तरह हमें भी दूर दराज बैठे हुए अपने लोगों से, दोस्तों से मिलने का मौका मिल जाता है और ये बहुत ही अच्छी बात है। दूसरा, आजकल जिस तरह के हालात चल रहे हैं इसमें मेरा ख्याल है कि ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम एक दूसरे की तसल्ली का बायस बने, एक दूसरे के लिए उम्मीद का बायस बने। और आज की शाम उम्मीद की शाम है, इसके लिए हम खुदावंद का शुक्र करते हैं। दो छोटी छोटी नज़्में आज की शाम के लिए आपकी नजर करूंगी। जी अ, उनका उन्वान है, आओ तो हम चलें जरा, आओ तो हम चलें जरा कलवरी की पहाड़ी तक, आओ तो हम चलें जरा कलवरी की पहाड़ी तक, वहां चट्टाने टूटने का शोर है, सुना है शाखें झूलती और पत्ते उड़ते हैं, सलीब पर एक बदन लटका है, वाह वाह वाह, सुना है शाखें झूलती और पत्ते उड़ते हैं, सलीब पर एक बदन लटका है, जिसका सती चेहरा उसकी अटा, वाह वाह, आंखें और कीले, ये कैसा जेवर है, पर उसकी यही मर्जी थी। आओ हम अपने जख्म लेकर उसकी सलीब के पास चलें, सुना है बारिश के साथ शिफा भी बहती है। वाह 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 वाह, और बहुत छोटी आला सी जी, नज़्म, वाह वाह बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। एक और छोटी सी नज़्म आप सबकी नजर, नज़्म का उन्वान है चिराग। गिलगिता गिलगिता सज गई सलीबों से, सूली पे एक चिराग जलता है, इतने दियों की लौ सलीबों पर आवेजा हो गई, वाह वाह मौसमों ने वाह, मौसमों ने रूप बदले, उसने तने नाजुक पे क्या क्या वार, कितने जख्म सहे, वाह वाह कितने वाह, बहुत आला, चुके, बहुत आला, जिंदगी के कई सरबस्ता राज साफ साफ सबसे कह दिए, कलवरी खामोश थी पर एक कयामत थी जमी पर, कलवरी खामोश थी पर एक कयामत थी जमीनों आसमां के दरमिया, वाह वाह धरती वाह, सीमा शक किए सोचों में थी, वाह क्या वाह कर, वाह, धरती सीना शक किए सोचों में थी कि क्या करूं, कैसे ये दुख सह सकूं, माल के कौनों मकाने दुनिया, माल के कौनों मकाने अपना सब कुछ दे दिया, वाह 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 वाह, क्या माल बात के है जी, बहुत आला, ने अपना सब कुछ दे कुछ दिया दे दिया, और ये कहकर चल दिया है बाप इनको माफ कर, और ये वाह कहकर वाह, चल दिया है बाप इनको माफ कर, तब जमीन लर्जी झुकी और डर गई, वाह 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 वाह, तब लर्जी जमीन लर्जी झुकी और डर गई, मौत भी खुद मर गई, वाह वाह फातह वाह, यस्सु फातह यस्सु आज भी बाजू फैलाए मुंतजिर है, फातह यस्सु आज भी बाजू फैलाए मुंतजिर है, जो भी कंधों पर सलीब अपनी लिए आ जाता है, वाह वाह जिंदगी वाह, का ताज वही पाता है, वाह वाह, जिंदगी जिंदगी का जिंदगी का ताज वही ताज पाता, वही पाता है। वाह वाह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। वाह वाह वाह, बहुत आला, बहुत आला, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया आसनात कंवल साहिबा, आप अपने मखसूस लबो लहजे में खुदावंद यीशु मसीह के हजूर नजराना की इज्जत पेश कर रही थी। मैं सरफराज तबस्सुम से गुजारिश करूंगा कि वो मुशायरा को आगे बढ़ाएं। जी शुक्रिया। इसके बाद मैं बहुत शुक्रिया आसनात कंवल साहिबा, आप हेलो जी मेरी आवाज आ रही है? आ रही है आवाज, आ रही है, सरफराज बोले। जी इसके बाद मैं गुजारिश करना चाहता हूँ जनाब प्रोफेसर गुलबर्ग साहब से, जो अपने खास जदीद गज़ल के नाम हवाले से जाने पहचाने जाते हैं। मैं उनसे गुजारिश बेशक करूंगा कि आज बेशक, की मुनासिबत से अपना कलाम पेश करें। जी आवाज मेरी वाज़ेह है,
सुनाई दे रही? बिल्कुल सही है सर। जी 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 सर। आ रही यीशु के सलीबी दुखों के हवाले से एक उर्दू गजल के चंद आशार। ये शायद ये कुछ इरिटेशन हो रही है पीछे किसी जगह पे। जी सर, ड्रम चल रहा है। सैमसन साहब, अगर बाकी सबके माइक आप ऑफ कर दें तो। हाँ जी, अब ठीक है। सारे बंद है, यहाँ पे थी उनकी। जी इरशाद जी। जी ठीक है जी। दुश्मन सारा शहर है और अकेला वो। दुश्मन सारा शहर है और अकेला वो। रंजो गम का जहर है और अकेला वो। वाह 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 वाह। वाह वाह दुश्मन सारा शहर है और अकेला वो। वाह रंजो गम का जहर है और अकेला वो। दश्ते मर्ग में साया है ना दरिया है। दश्ते मर्ग में साया है ना दरिया है। गर्मी की दोपहर है और अकेला वो। दश्ते मर्ग में साया है ना दरिया है। गर्मी की दोपहर है और अकेला वो। जख्मों से छलनी है उसकी तन कश्ती। जख्मों से छलनी है उसकी तन कश्ती। आगे खून की नहर है और अकेला वो। वाह जख्मों से छलनी है उसकी तन कश्ती। आगे खून की नहर है और अकेला वो। सूरज का नेजा उसका तन छेद गया। सूरज का नेजा उसका तन छेद गया। सर पर जलता कहर है और अकेला वो। सूरज का नेजा उसका तन छेद गया। सर पर जलता कहर है और अकेला वो। शमे खूनी आंखें मुर्ग की तेज सदा। शमे खूनी आंखें मुर्ग की तेज सदा। शब का पिछला पहर है और अकेला वो। शमे खूनी आंखें मुर्ग की तेज सदा। शब का पिछला पहर है और अकेला वो। दुश्मन सारा शहर है और अकेला वो। रंजो गम का जहर है और अकेला वो। यीशु के सलीबी दुखों के हवाले से पंजाबी की ये गजल के भी कुछ आशार पेश खिदमत हैं। रुत आ गई नजात दी सधरां दे फुल खिड़े। रुत आ गई नजात दी सधरां दे फुल खिड़े। सूली दी शाख ते तेरे जख्मां दे फुल खिड़े। रुत आ गई नजात दी सधरां दे फुल खिड़े। सूली दी शाख ते तेरे जख्मां दे फुल खिड़े। जुस्से चुफेर लव दियां तारां दी सुर्ख वेल। वाह 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 वाह। जुस्से चुफेर लव दियां तारां दी सुर्ख वेल। सुर्ख वेल। सिर दे है तिड़के कासे च कंडियां दे फुल खिड़े। वाह 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 वाह। बहुत आला, जुस्से बहुत आला। चुफेर वाह जुस्से चुफेर बहुत आला। लव दियां तारां दी सुर्ख वेल। सिर दे है वाह तिड़के कासे च कंडियां दे फुल खिड़े। ते दुखां दी तेरी राह च असां ते विछाए ने। वाह वाह वाह। दुखां दी तेरी राह च असां ते विछाए ने। पलकां जो साडियां ते हैं हंजुआं दे फुल खिड़े। दुखां दी तेरी राह च असां ते विछाए ने। पलकां जो साडियां ते हैं हंजुआं दे फुल खिड़े। सूली ते मर्द यस्सू ने जद सी पुकारिया। सूली ते मर्द यस्सू ने जद सी पुकारिया। कबरां दे सीने चीर के जिस्मां दे फुल खिड़े। यस्सू ने क्या कहने। वाह वाह।
सूली ते मरदे यस्सू ने जद सी पुकारिया, कबरां दे सीने चीर के जिस्मां दे फुल खिड़े, ते रहमत दे मींह दे कारण धरती बहिश्त हुई, रहमत दे मींह दे कारण धरती बहिश्त हुई, अरशां दे नीले बाग च बदलां दे फुल खिड़े, अरशां दे नीले बाग च बदलां दे फुल खिड़े, ते नेरा लुका न सकिया सूरज नू अपनी कबरे, नेरा लुका न सकिया सूरज नू अपनी कबरे, रातां दी टाणियां ते हैं फजरां दे फुल खिड़े, नेरा लुका न सकिया सूरज नू अपनी कबरे, रातां दी टाणियां ते हैं फजरां दे फुल खिड़े, सबनू है तेरे लहू दे ही रंग ने निखारिया, सबनू है तेरे लहू दे ही रंग ने निखारिया, फिक्रां जो मेरियां ते हैं गजलां दे फुल खिड़े, सबनू है तेरे लहू दे ही रंग ने निखारिया, फिक्रां जो मेरियां ते हैं गजलां दे फुल खिड़े, रशीद फराज साहब, रशीद रुत फराज आ साहब, सॉरी, गई नजात गुल दी। साहब, गुल साहब 1 मिनट रुकिएगा। रशीद फराज साहब, आप इस तरह ज्वाइन ना करें, अभी आपको नंबर दे देते हैं, ये सारे डिस्टर्बेंस हो रही है, प्लीज बंद कीजिएगा। रशीद फराज साहब, रशीद फराज साहब, ये अपनी स्क्रीन शेयर की है, शेयर आप करना है उनको। नहीं, ये रशीद फराज साहब आए हुए हैं। जी जी, अच्छा देखिएगा जरा, ये स्क्रीन शेयर हो रही है, नासिर नैयर की स्क्रीन शेयर हो रही है, उन्हें कहें कि स्क्रीन को जरा बंद करें। हाँ जी, नासिर नैयर। ये रशीद फराज साहब हैं, इनमें जरा सॉरी माजरत का है नाजरीन आपसे भी और शुरका से भी। ये रशीद फराज, नासिर साहब, नासिर नैयर साहब है, नासिर नैयर, ये आप नासिर नैयर की स्क्रीन है। हाँ जी, नासिर नैयर साहब अपनी स्क्रीन ऑफ करें। ये स्क्रीन नहीं ऑफ हो रही है। चलें चलें, हो गया। हाँ ठीक है, ओके जी जी, गुलप्रवेश साहब, सॉरी आपको वो डिस्ट्रप्शन हुई, प्लीज कैरी ऑन। जी जी, दो शेयर पे पीछे से जरा स्टार्ट कर लें ताकि रिकॉर्डिंग में। जी जी, प्लीज जी जी। सबनू है तेरे लहू दे ही रंग ने निखारिया, सबनू है तेरे लहू दे ही रंग ने निखारिया, फिक्रां जो मेरियां ते हैं गजलां दे फुल खिड़े, ते नेरा लुका न सकिया सूरज नू अपनी कबरे, रातां दी टाणियां ते हैं फजरां दे फुल खिड़े, रुत आ गई नजात दी सदरां दे फुल खिड़े, वाह जी वाह, सूली दी शाख ते तेरे जख्मां दे फुल खिड़े। बहुत शुक्रिया। मानी साहब, अभी गीत आपका सुन लेते हैं। मानी साहब, आपका गीत सुन लेते हैं। जी जी प्लीज, जी जी प्लीज जी, जावेद साहब, जी जी, आन जी जी, गाना लगा दीजिएगा। जी जी, जुल्म की इस इंतहा को देखिए, दार पे लटकी वफा को देखिए, जुल्म की
इंतहा को जुल्म की इस इंतहा को देखिए दार पे लटकी वफा को देखिए जुल्म की इस इंतहा को गम में डूबी है ये सारी कायनात गम में डूबी है ये सारी कायनात आहें भर के इस हवा को देखिए आहें भर के इस हवा को देखिए दार पे लटकी वफा को देखिए जुल्म की इस इंतहा को
पे माने नासरी ने जान दी, प्यार से सब उस जगह को देखिए, प्यार से सब उस जगह को देखिए, दार पे लटकी वफा को देखिए, जुल्म की इस इंतहा को देखिए, दार पे लटकी वफा को देखिए, जुल्म की इस इंतहा को देखिए, दार पे लटकी वफा को देखिए, जुल्म की इस इंतहा को। गीत से पहले जनाब गुल परवेज अपना कलाम सुना रहे थे और बहुत खूबसूरत अंदाज से उन्होंने अपना कलाम पेश किया। बहुत शुक्रिया गुल परवेज साहब। आयरीन फरहत हमारे साथ हैं और आयरीन फरहत जो है वो उनका ताल्लुक जो है वो अदबी घराने से है। उनके वालिद इकबाल बिस्मल जो है वो बहुत बड़े शायर, लेकिन एक बहुत बड़ा नाम जो है खानदान में होना, लेकिन उन्होंने खुद बड़ी मेहनत की और अपना एक मुकाम जो है वो शेर व अदब में बनाया है। और जो खवातीन शायरात हैं खसूसी तौर पे उन्होंने उसमें अपना एक खास मुकाम बनाया और हम बहुत खुश हैं इस बात से, आपकी इस काविश से, मेहनत से। तो मैं आयरीन फरहत साहबा को गुजारिश करूंगा कि वो अपना कलाम पेश करें। बहुत बहुत शुक्रिया। और आज शाम सलीब का ये प्रोग्राम जो है आप सब ने यहाँ पर मुनक़िद करके एक तो मुलाकात का एक ज़रिया बना दिया और दूसरा ये सैमसन जावेद साहब को मुबारकबाद पेश करती हूँ जिन्होंने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया है। और बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात ये है कि नज़ीर कैसर साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं और उनके ज़ेर सदारत हम मुशायरा जो है वो पढ़ रहे हैं और अच्छा लग रहा है आप सबसे मिलके। चंदा शार आप सबकी समातों की नज़र जनाब नज़ीर कैसर साहब आपकी इजाज़त से। हमने कितनी नफ़रत बांटी तूने प्रीत निभाई है, हमने कितनी नफ़रत बांटी तूने प्रीत निभाई है, इस दुनिया का क्या कहना है ये दुनिया हर जाई है, इस दुनिया का क्या कहना है ये दुनिया हर जाई है। और तू कितना अनमोल मसीहा तेरे लहू का मोल नहीं, तू कितना अनमोल मसीहा तेरे लहू का मोल नहीं, शाहे जहां जो कहलाया है सूली आज उठाई है, शाहे जहां जो कहलाया है सूली आज उठाई है। और कौन है जिसने खुद जी उठकर दुनिया को हैरान किया, कौन है जिसने खुद जी उठकर दुनिया को हैरान किया। मौत पे फतह पाकर अपनी कुदरत खूब दिखाई है, मौत पे फतह पाकर अपनी कुदरत खूब दिखाई है। हमने कितनी नफरत बांटी तूने प्रीत निभाई है, इस दुनिया का क्या कहना ये दुनिया तो हर जाई है। और चंदा शार एक गीत के, ये सरजमी जो लहू भरी है, ये सरजमी जो लहू भरी है, ये कलवरी है, ये कलवरी है। ये सरजमी जो लहू भरी है, ये कलवरी है, ये कलवरी है। कोई तमाचे लगा रहा है, ये बादशाह है बुला रहा है,
कोई तमांचे लगा रहा है, ये बादशाह है बुला रहा है, कभी तो गिरता कभी संभलता वो संगरेजों पे जा रहा है, कभी तो गिरता कभी संभलता वो संगरेजों पे जा रहा है। हयात बिस्मिल बनी हुई है, ये कलवरी है, ये कलवरी है। हयात बिस्मिल बनी हुई है, ये कलवरी है, ये कलवरी है। और ये जिस्म कोड़ों की मार खाकर, ये ताज कांटों का सर सजाकर, ये जिस्म कोड़ों की मार खाकर, ये ताज कांटों का सर सजाकर, दुआएं देता कड़े सफर पर वो जा रहा है वफा सिखाकर। दुआएं देता कड़े सफर पर वो जा रहा है वफा सिखाकर। यहाँ मसीहाई हो रही है, ये वाह वाह कलवरी है, ये कलवरी है। यहाँ मसीहाई हो रही है, ये कलवरी है, ये कलवरी है। और सलीब कांधे पे रखी भारी, अजियतों की थी राहदारी। सलीब कांधे पे रखी भारी, अजियतों की थी राहदारी। जहां पे चलकर ये जान दे दी, जहां पे चलकर ये जान दे दी, यहीं पे देखो है मौत हारी। जहां पे चलकर ये जान दे दी, वहीं पे देखो ये मौत हारी। यहीं पे तो जिंदगी मिली है, ये कलवरी है, ये कलवरी है। ये वाह सरजमी जो लहू भरी है, ये कलवरी है, ये कलवरी है। आप बहुत सबकी खूबसूरत, समातों का बहुत बहुत शुक्रिया। खूबसूरत आयरिन, वाह बहुत अच्छा कलाम, जी जी बहुत वाह खूबसूरत, बहुत खूबसूरत कलाम बहुत आरिन खूबसूरत। फरत साहबा, बहुत शुक्रिया। बहुत आपने खुदावंद यसु मसीह के हजूर अपना नजराना कीदत पेश किया। मैं सरफराज तबस्सुम को कहूंगा कि वो प्लीज मुशायरे को आगे बढ़ाएं। सरफराज तबस्सुम साहब। जरूर पेश करना चाहता हूं कि फहमो इदराक किसी की जागीर नहीं, ये भी हाथ की लकीरों को नए सिरे से अपनी मर्जी से छेदने के बराबर है। वाह दानाई एक गहरे समंदर की तरह है, खामोश पुरसकून अपनी धुन में मस्त। अगर ये बिफर जाए तो किसी तूफान से कम नहीं, मगर इंसानी जिंदगी फहमो फरासत से कहीं बालातर है। शेर की बात हो या इल्मे अलहियात की, इन्हें कमाल हासिल है। वाह जनाब परवेज नकीब की शख्सियत के कई रंग हैं जिन्हें अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। आज उनके जन्मदिन पर सेहत और सलामती की दुआएं। जी मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ नकीब साहब को, आज उनका जन्मदिन है और मैं गुजारिश करूंगा कि आज के दिन की मुनासबत से अपने अशार पेश करें। जनाब नकीब परवेज नकीब साहब। जी प्रोफेसर साहब। नकीब साहब ये माइक खोल लें अपना, माइक खोल लीजिए अपना प्लीज। हेलो नकीब साहब आपको आवाज आ रही है? जी जी आ रही। जी जी प्लीज आरिफ नकीब साहब। हाँ जी जी कैसर साहब, अभी आरिफ परवेज नकीब साहब को दावत दी गई है कि वो अपना कलाम सुनाएं। नकीब साहब जो है ना वो लाइन में नहीं है, वो मेरा ख्याल है उनका कोई नेट प्रॉब्लम हो गई है। आप किसी और को दावत दे लो जब तक जी वो जी आते हैं। सरफराज आप आगे बढ़ाए, फिर आगे और फिर बाद में वो दोबारा पेश करेंगे। इनके बाद मैं हेलो हेलो, ये आवाज आ रही है? जी जी मैं गुजारिश करना चाहता हूँ जनाब मोहतरम परवेज बज़मी साहब, जो इस वक्त उस्तादों में शुमार होते हैं, उनका अपना एक हवाला है और उन्होंने अपनी
शेर व अदब के हवाले से एक खास जगह बनाई है। मैं आज इस नशिस्त में उनको से गुजारिश करता हूँ कि आज के दिन की मुनासबत से अपने अशार पेश करें। जनाब रईस बज़मी साहब। सरफराज भाई, ये पीछे कोई इरिटेशन बार बार हो रही है किसी के माइक की, ये जरा ठीक करवाएं। ये क्या हो रहा है? ये जरा ठीक करवाएं। ये किसी डिसऑर्डर स्टीफन साहब अगर हो सके तो बाकी माइक जरा बंद करवा दें। माइक बंद करवा दें, बहुत इरिटेशन हो रही है बार बार कोई जी को अभी मैं रुक activity गई है। हाँ जी कुछ काम है। अभी चल रहा है सिलसिला, अभी है। रईस बज़ हेलो जी बात करें। जी बज़मी साहब। डिसऑर्डर है कुछ ऑडियो में, आवाज कट के आ रही है। तो नजीर कैसर साहब की मदद से और आप सबकी बात, तो ये सिलसिला जो है ये प्री डेस्टिनेशन के हवाले से बहुत अज़ल से शुरू है, लेकिन इसकी तफसीर मतलब व मानी जो है वो खास मकाम से ज़ाहिर होती है। ये एक किता है तारफी तौर पर जी ये नजीर कैसर की नजर करता हूँ। अर्ज किया है कि वफा का सिलसिला दिल से लबे इजहार तक पहुंचा। वफा का सिलसिला दिल से लबे इजहार तक पहुंचा। वफा का सिलसिला दिल से लबे इजहार तक पहुंचा। शऊरे इश्क निकला तूर से तो दार तक पहुंचा। क्या कहनी, वाह वाह। वाह वाह वाह, शऊरे बहुत निकला तूर से तो दार तक पहुंचा। तजल्ली हुस्न की खीरा सा कर देती थी आंखों को। तजल्ली हुस्न की खीरा सा कर देती थी आंखों को। तू हम जैसा हुआ तो सिलसिला दीदार तक पहुंचा। वाह 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 क्या कहनी, हम जैसा बहुत खूब बहुत वाह खूब। वाह, अच्छी थियोलॉजी पेंट की है जी, क्या वाह बात। वाह। तजल्ली हुस्न की खीरा सा कर देती थी आंखों को। तू हम जैसा हुआ तो सिलसिला दीदार तक पहुंचा। बाकी मुकम्मल तो कोई चीज नहीं है, खुदावंद की जात है। और मेरे पास भी चंद गजलों के इक्तबासात ही समझिए वही मैं पेश करता हूँ। अर्ज किया है कि दिल में यूं पैवस्त हुए हैं कूड़े कांटे और सलीब। आज भी ख्वाब में आ जाते हैं कूड़े कांटे और सलीब। वाह क्या मुझसे कहनी, बच्चों वाह। ने पूछी ईसार मोहब्बत की तफसीर। शुक्रिया जी। मुझसे बच्चों ने पूछी ईसार मोहब्बत की तफसीर। मैंने उनमें बांट दिए हैं कूड़े कांटे और सलीब। ओह वाह जी वाह वाह वाह, वाह जी वाह। ऊंचे कलियां फूल सितारे मेरी किस्मत में लिखकर। ऊंचे कलियां फूल सितारे मेरी किस्मत में लिखकर उसने अपने नाम लिखे हैं कूड़े कांटे और सलीब। वाह 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 वाह। बहुत खूब, वाह। अक्लो खिद हो कफारा हो या कुर्बानी के असरार। अक्लो खिद हो कफारा हो या कुर्बानी के असरार। देखो क्या क्या समझाते हैं कूड़े कांटे और सलीब। वाह 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 वाह, वाह जी वाह, वाह जी वाह। पंजाबी का एक किता है तेरे वांगर
ਸਹਿਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਖੂਨ ਪਿਆਂਦਾ। ਤੇਰੇ ਵਾਂਗਰ ਸਹਿਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਖੂਨ ਪਿਆਂਦਾ। ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਿਹੜਾ ਸੂਲੀ ਤੇ ਚੜ ਜਾਂਦਾ। ਕੌਣ ਜਗਾਉਂਦਾ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੇ ਦੀਵੇ। ਕੌਣ ਜਗਾਉਂਦਾ ਅਜ਼ਲ ਦੀ ਤਾਰੀਕੀ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੇ ਦੀਵੇ। ਰੋਸ਼ਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਦਾ, ਨੂਰ ਦਾ ਨੂਰ ਵਧਾਉਂਦਾ। एक गजल के 4-5 शेर हैं। अखियों अथरू चोमन लग पे। शाम दी अख चों अथरू चोमन लग पे ने। इंज लगदा है जिउं गत समनी दे रुख भी रोवन लग पे ने। वाह इंज लगदा है जिउं गत समनी दे रुख भी रोवन लग पे ने। दिल दी अखे अज फरिश्ते ने मसरूफ बड़े। दिल दी अख पे वेखे अज फरिश्ते ने मसरूफ बड़े। चुग चुग पाक लहू दे मोती हार परोमन लग पे ने। चुग चुग पाक लहू हार परोमन लग पे ने। शुक्रिया जी। बाप दा कौल निभावन खातिर अर्श दे राजकुमार होरी। बाप दा कौल निभावन खातिर अर्श दे राजकुमार होरी। सारे जग दे दुख अपने मुंडे ते ढोवन लग पे ने। अर्ज कीता है दरियावां ने सिर पटके जद यसू पानी मंगया है। दरियावां ने सिर पटके जद यसू पानी मंगया है। पर ए जालिम सिरके विच असफंज पिउमन लग पे ने। पर ए जालिम सिरके विच असफंज पिउमन लग पे ने। आखिरी शेर है कि सूली वालिया कईयां तेरे खून दियां तासीरां ने। सूली वालिया कईयां तेरे खून दियां ने। सदियां दे मुर्दे भी अपने जामे धोवन लग पे ने। सूली वालिया कईयां तेरे खून दियां तासीरां ने। सदियां दे मुर्दे भी अपने जामे धोवन लग पे ने। शाम दी अख चों अथरू चोमन लग पे ने। इंज लगदा है जिउं गत समनी दे रुख भी रोमन लग पे। वाह 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 जी वाह। जी उस्ताद परवेज बज़मी साहब बहुत शुक्रिया। आप अपने बड़े मखसूस अंदाज में अपना कलाम पेश कर रहे थे। जो नाजरीन जिन्होंने हमें अभी अभी ज्वाइन किया है, हम आपको बताना चाहते हैं कि आज ये इंटरनेशनल लाइव मुशायरा है शाम सलीब के उन्वान से, जिसका इनेकाद न्यू कासल क्रिश्चियन नेटवर्क ने किया है। और हमारी बड़ी खुशकिस्मती है कि इसकी सदारत जो है वो लेजेंडरी शायर जनाब नज़ीर कैसर फरमा रहे हैं। और मेहमानाने ग्रामी में जनाब डॉक्टर अफजाल फरदौस और फादर फ्रांसिस तनवीर जो है वो शामिल हैं। जो हमारा मुशायरा है वो तकरीबन आगे बढ़ रहा है अपने इख्तिताम की तरफ। अभी फादर फ्रांसिस तनवीर जो है वो साथ शामिल नहीं हो सके। उन्होंने कोशिश की लेकिन दोबारा नहीं आ सके, लेकिन माजरत खाएं इस बात के लिए। तो हमारे मेहमान खुसूसी डॉक्टर अफजाल फरदौस अमेरिका से हमारे साथ शामिल हैं। बहुत सीनियर शायर हैं, मुतअद्दिद किताबें लिख चुके हैं और मसीही मुस्लिम हल्के में बल्कि इंटरनेशनल तौर पे जाने पहचाने जाते हैं। डॉक्टर अफजाल फरदौस प्लीज अपना कलाम पेश करें। अगर आप इजहार ख्याल के तौर पे भी कुछ कहना चाहें तो आप, क्योंकि मेहमान खुसूसी हैं। आज की ये जो शाम है जो शाम सलीब के उन्वान से सजाई गई है, सारी इज्जत और जलाल खुदा यसु मसीह को है। तो अगर आप इजहार ख्याल भी करना चाहते हैं आज की शाम के बारे से, वो भी, और अपना कलाम जो है वो भी। फादर जी इस वक्त आरफ साहब हमारे साथ हो गए हैं। इनसे पहले अगर माजरत के साथ कि फिर गुंजाइश नहीं रहेगी, हम आरिफ साहब को आप दावत देते हैं।
यानी वो आरिफ परवेज नकीब साहब ने मैसेज किया था कि लाइट चली गई थी। नहीं, आगे हैं वो, अच्छा। आगे हैं, तो फिर इनके बाद साहिब सदर या हमारे मेहमान खसूसी के बाद फिर साहिब अच्छा सदर नहीं होंगे। लगता। जी सरफराज, मैं चाहूंगा कि आप दोबारा जरा नकीब साहब का तारुफ पेश कीजिए, क्योंकि वो उस वक्त मौजूद नहीं थे, तो फिर उन्हें दावत देते हैं कलाम। अच्छा, मैं दोबारा से अपने अगले मेहमान की तरफ आता हूँ। आज मैंने इनके लिए कुछ लिखा था, आपकी नजर करता हूँ कि फहमो इदराक किसी की जागीर नहीं, ये भी हाथ की लकीरों को नए सिरे और अपनी मर्जी से छेड़ने के बराबर है। दानाई एक गहरे समंदर की तरह है, खामोश पुरसकून अपनी धुन में मस्त। अगर ये बिफर जाए तो किसी तूफान से कम नहीं, मगर इंसानी जिंदगी फहमो फरासत में कहीं बालातर है। शेर की बात हो या इल्मे अलाहियात की, इन्हें कमाल हासिल है। जनाब आरिफ परवेज नकीब की शख्सियत के कई रंग हैं जिन्हें अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। आज उनके जन्मदिन पर सेहत और सलामती की दुआएं। तो आज हमारी महफिल मुशायरा में शामिल हैं जनाब आरिफ परवेज नकीब साहब। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि अपना कलाम पेश करें, और साथ में उनको मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं, आज उनका जन्मदिन है। हम सब से भी, हमारी तरफ से आपसे, हमारे सब की तरफ से आपको जी हैप्पी बर्थडे आरिफ भाई, हैप्पी बर्थडे। दिन तो अच्छा नहीं चुना, लेकिन फिर भी सालगिरह मुबारक हो आपको। थैंक यू जी इरशाद। बहुत शुक्रिया। आरिफ साहब जी, आवाज आ रही है? हाँ जी बोलिएगा। आवाज आपकी बहुत कट के आ रही है, जरा माइक ठीक कीजिए। वीडियो भी नहीं आने इनका। ठीक है, आरिफ साहब जी आ रही है आवाज आपकी। हेलो, दूसरों का माइक बंद कर देना। जी सुनाइए, आप सुनाइए, आ रही है आवाज। जी, सबसे पहले तो मैं मुंतज़मीन का, हज़रत जवेद साहब का, सरफराज का, इमानुल मानी का, जिन्होंने इस घुटन के माहौल में, इस असीर की जिंदगी में हमें जो मिल बैठने का, एक दूसरे को देखने का मौका फराहम कर दिया, मैं इसके लिए आप सबका ममनून हूँ। और जितने खूबसूरत चेहरे यहाँ पर नजर आ रहे हैं, गुल परवेज बस्मी, फ्रांसिस साहिल, और अपना असलत कमल है, आयन फरत है, और साथ में आफ्ताब है, थे लेकिन वो नजर नहीं आ रहे, वो शायद ज्वाइन नहीं कर सके। तो मैं आप सबका इस अच्छे प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ, और सदर साहब की इजाजत से चंद इशार आपकी नजर, सदर साहब की इजाजत से, प्रवेश बस्मी आपसे भी इजाजत ले लूं। जी चंद इशार आपकी नजर। अच्छा, तेरी सलीब पे जब भी तेरी सलीब पे जब भी निगाह रुकती है, दर्द की रगों में जाग उठती है। तेरी सलीब पे जब भी निगाह रुकती है, दर्द की लहर रगों से तेरी प्यास जब भी लगता है, तेरी प्यास जब भी लगता है, ठीक करवा लें। उनका ब्रॉडबैंड आ रहा है, इसलिए उनकी आवाज सही नहीं आ रही। जो को भी लग रहा है कि आवाज आरिफ साहब जी, इधर यहाँ पे नेट प्रॉब्लम है आपका, आप उसको जरा थोड़ा सा शोर है आपका कलाम, फिर हम सुन नहीं पाएंगे। आप प्लीज ठीक कीजिएगा जी, इरशाद फरमाइएगा। और थोड़ा माइक थोड़ा ऊपर कर लें, उनका जो माइक है वो मूव हो रहा है, उसकी वजह से बात खराब हो रही है।
तेरी सलीब पे जब भी निगाह रुकती है, आवाज आई जी? जी 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 अभी आ रही है। अच्छा, तेरी सलीब पे जब भी निगाह रुकती है, दर्द की लहर रगों पैर में जाग उठती है। सरे सलीब तेरी प्यास जब भी याद आए, सरे सलीब तेरी प्यास जब भी याद आए, ये होंठ जलते हैं मेरे ज़बां सुलगती है। सरे सलीब तेरी प्यास जब भी याद आए, ये होंठ जलते हैं मेरे ज़बां सुलगती है। चंद हज़रत इशार दर्द का उनका ब्रॉडबैंड जो है वो लो जा रहा है, ना आवाज होगी। दर्द का हर सू धुआं है देखना, सूए कलम पर जो रवा है देखना। जी अब आ रही है? हेलो, नहीं, आपकी आवाज कट कट के मेरी आती आवाज पहुंच? आपका ब्रॉडबैंड की मेरे ख्याल सर्विस ठीक नहीं है। सैमसन भाई, जी 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 मेरा ख्याल आप उनको ना, उनकी ब्रॉडबैंड नहीं सही काम कर रहा है, तो आप उनको मोबाइल फोन पे ले लें, तो वहां से आप यानी कि सुन लेते हैं उनको। हाँ, ये मेरे ख्याल ऑप्शन बेहतर है, क्योंकि ये मेरे ख्याल इस पे जूम पे नहीं वो आ सकते सही तरह। जी बिल्कुल आवाज जो है वो आप ट्राई करें फोन पे करके उनसे, तो उससे आवाज अगर बेहतर होगी तो वहां पे हम ले लेंगे उनको। ओके जी, कीप चलें। पास्टर मानी जी। जी तो अभी हम आरिफ परवीन नकीब साहब का इंतजार करेंगे जब वो आते हैं, या अब हम आगे बढ़े? इजाजत ले लो, अगर इनके ये इजाजत देते हैं। मेरा ख्याल है चीफ यहाँ साहब सदर इजाजत देते हैं तो आप फिर उनके बाद में भी ले सकते हो, लेकिन मेरा ख्याल है कभी मुझे कोई एतराज नहीं है, मुझे कोई एतराज नहीं है। और अगर वो दोबारा कनेक्ट होते हैं तो मोस्ट वेलकम। जी आगे आप बढ़ा लीजिएगा। चले जी जी तो हम अपने मुशायरा को आगे बढ़ाते हैं। मैं जनाब डॉक्टर अफजाल फिरदौस जी फातिमा जी, मैं उन्हें कॉल की थी, मैं अगर तुसी फोन ते अगर सुना सको ते शामिल हो जाएगी। अच्छा चलें, अगर मुमकिन है तो जल्दी कर दें। हाँ जी जी प्लीज इरशाद फरमाओ। या आवाज आ रही है? ये फोन पे भी उसी तरह ही है। नहीं, फोन पे भी ठीक नहीं आ रही आवाज, बहुत दबी हुई और कम है आवाज। बिल्कुल आई नहीं, पता ही नहीं चल रहा क्या कह रहे हैं, ऐसे लगता है किसी दूसरे प्लेनेट से बोल रहे हैं। अच्छा सरफराज, हम माजरत कर लेते हैं आरिफ नकीब साहब से, क्योंकि वो सारी जो रिकॉर्डिंग है वो फिर खराब आ जाएगी। नहीं, वो जैसे अगर होंगे तो ये इजाजत देते हैं, फिर आप ले लेना, आप आगे बढ़ा लीजिए। आगे बढ़ा कैसर लो साहब, नजीर कैसर साहब, हम इजाजत है आपकी तरफ से, या हम आगे बढ़ाएं या वेट करें? मेरी आवाज आ रही है आपको? मेरी आवाज? जी जी आपकी आवाज आ रही है आपकी आवाज। अच्छा, ऐसा है कि इनको बाद में भी आप रिकॉर्ड करके एडिट कर सकते हैं चले, थैंक यू। ऐसा कर लें, ऐसा कर लें। मैंने उनको कह दिया व्हाट्सएप पे अपना कलाम सुना के भेज दें, ऑडियो हम शामिल कर लेंगे। हाँ, मेरे ख्याल ये बाद में कर लें। चलिए, वो ये बड़ा काफी अच्छा ये उनका कोई लंबा चौड़ा ये सिलसिला हो गया है खराबी का। जी, जब भी उनकी आवाज ठीक हो तो रिकॉर्ड कर लीजिएगा, ठीक है? हाँ बिल्कुल जी, इसको जारी रखें मेरा। चले, ये कैसर साहब, ये आपने बड़ा अच्छा हाल निकाला है, क्योंकि इसमें हम बाद में उनको एडिट करके भी रिकॉर्डिंग है जो आएगी तो उसमें तो डॉक्टर अफजाल फिरदौस, जैसा मैं बता रहा था कि सीनियर शायर हैं और किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। बहुत अरसा दराज से शेर व अदब में उनका एक बहुत बड़ा नाम है, और हमारी ये खुशकिस्मती है कि आज वो मेहमान खुसूसी हैं इस मुशायरा में और अमेरिका से हमारे साथ शामिल हैं। मैं डॉक्टर अफजाल फिरदौस से गुजारिश करूंगा कि वो इजहार ख्याल भी करें आज की इस शाम के हवाले से, और साथ अपना कलाम भी पेश करें।
ये डॉक्टर इफ्तार फरदौस साहब। सबसे पहले मेरी तरफ से, मेरे घराने की तरफ से, मेरी कलीसिया की तरफ से सबकी खिदमत में बहुत बहुत सलाम अर्ज़ करता हूं। मैं सुबह हमें नॉर्मल मेरा टाइम जो है उठने का 8 बजे है, लेकिन आप सबकी मोहब्बत में, खास तौर पर सैमसन जावेद और सरफराज तबस्सुम और नज़ीर मानी की मोहब्बत में मैंने 7 बजे का अलार्म लगाया और 7 बजे का उठा हुआ हूँ और 7 बजे से इस काम में मसरूफ हूँ कि किसी तरह दोस्तों की शक्लें देख सकूं। और बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। मुझे इस बात की बहुत खुशी हुई है कि आप लोगों ने इस मुशायरे का, ऑनलाइन वीडियो मुशायरे का इनेकाद किया। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि हम लोग अपनी अपनी ज़िंदगी में इतने मसरूफ़ हैं, अपने अपने मुल्कों में, अपने अपने कामों में। लाइफस्टाइल ऐसा है कि वक्त मिलता नहीं एक दूसरे को देखने का। और हम वो लोग हैं, वो दोस्त हैं जिनका कमोबेश 30-40 साल का रिश्ता है। हम एक दूसरे को 30-40 बरस से जानते हैं, 30-40 बरस से एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं और बड़ी देर हो गई है सबसे मिले। खास तौर पर मुझे, जो मैं एक अलहदा कॉन्टिनेंट पर रहता हूँ, मुझसे सबसे मिले हुए बड़ी देर हो गई। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि गॉस्पेल नेटवर्क में ये प्रोग्राम मुनक़िद किया और इसमें मुझे सारे सीनियर और सारे प्यारे और कंटेम्परेरी सीनियर दोस्तों को और नए लिखने वालों को देखने का मौका मिला। तो खुदा आपको बड़ी बरकत दे। मैं एक नज़्म सुनाता हूँ और फिर उसके बाद एक गज़ल सुनाऊंगा, क्योंकि आप लोगों ने काफ़ी देर से मेरा कोई ताज़ा कलाम नहीं सुना। नज़्म का उन्वान है बैत लहम। बैत लहम। जी आवाज़ आ रही है मेरी? जी 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 इरशाद। आ रही है बात। जी इरशाद। आवाज आ रही है। ख्वाब सजाऊं आंखों में, फूलों जैसे ख्वाब सजाऊं आंखों में, ख्वाबों जैसा शहर बसाऊं आंखों में। जिन गलियों में मेरा यस्सु फिरता था, उन गलियों की खाक लगाऊं। क्या कहने, वाह वाह वाह। फूलों जैसे ख्वाब सजाऊं आंखों में, ख्वाबों जैसा शहर बसाऊं आंखों में। जिन गलियों में मेरा यस्सु फिरता था, उन गलियों की खाक लगाऊं आंखों में। मिट्टी की महकार बसा लूं सांसों में, खेतों की हरियाली भर लूं आंखों में। देखूं रातें कैसे पर फैलाती हैं और सुबह की लाली भर लूं आंखों में। बैतलहम में कलियां कैसे खिलती हैं, फरहत बख्श हवाएं कैसे चलती, सूरज अपना घर कैसे फैलाता है और सुनहरी शामें कैसे ढलती हैं। बात करूं उन रंग बरंग परिंदों से, जो उस वादी के पेड़ों में रहते हैं। प्यास बुझाऊं उन चश्मों के पानी से, जो उस पाक ज़मीं के अंदर बैठे हैं। लिट्टूं जाकर उस छोटी सी चरनी से, जिसमें दो आलम का मालिक उतरा था। चूमूं जाकर उस घर की दीवारों को, जिस घर में यस्सु का बचपन गुजरा था। हो जाऊं आजाद गुनाह के जालों से, बंधा हुआ था जिनमें कितने सालों से। रो रो कर धोऊं यस्सु के पैरों को, खुश करूं फिर अपने सर के बालों से। वाह वाह वाह। बैतलहम के लोगों तुम पर रहमत हो, बैतलहम की गलियों तुम पर बरकत हो। बैतलहम में इज्जत दौलत शोहरत हो, बैतलहम सब कौमों में कुल हशमत हो। वाह 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 वाह। जैसे ख्वाब खूबसूरत है, खूबसूरत। ख्वाबों जैसा शहर बसाऊं आंखों में,
जिन गलियों में मेरा यीशु फिरता था, उन गलियों की खाक लगाऊं आंखों में। बहुत खूब, बहुत खूब। और क्योंकि मेरे प्यारे दोस्तों ने काफी देर से, खास तौर पर कैसर साहब, परवेज रजनी से मुलाकात नहीं की बड़ी देर से, तो मैं शामी कलवी से हटकर एक ताजा गजल आप लोगों की नजर करना चाहता हूँ। चाहे मचल नहीं रहा शोला फकीर का, चाहे मचल नहीं रहा शोला फकीर का, रोशन है फिर भी शाम से गुजरा फकीर का। चाहे मचल नहीं रहा शोला फकीर का, रोशन है फिर भी शाम से गुजरा फकीर का। कोई अजब नहीं कि तुझे भी शिफा मिले, कोई अजब नहीं कि तुझे भी शिफा मिले। आज छू के देख तो जरा चोला फकीर का, आज छू के देख तो जरा चोला फकीर का। महबूब तेरे कदमों में आएगा एक दिन, महबूब तेरे कदमों में आएगा एक दिन। जाया कभी नहीं गया चिल्ला फकीर का, जाया कभी गया नहीं चिल्ला फकीर का। दरवेश को अमीर की चौखट पे मत बुला, दरवेश को अमीर की चौखट पे मत बुला। बस्ती के साथ रहने दे पर्दा फकीर का, बस्ती के साथ रहने दे पर्दा फकीर का। ना इसमें आबे जाओ है न पानी अंगूर का, ना इसमें आबे जाओ है न पानी अंगूर का। सूखा पड़ा हुआ है प्याला फकीर का, सूखा पड़ा हुआ है प्याला फकीर का। कितने दिनों से आया न दरगाह पर कोई, कितने दिनों से आया न दरगाह पर कोई। लेटा हुआ है चैन से कुत्ता फकीर का, कितने दिनों से आया न दरगाह पर कोई। बस लेटा हुआ है चैन से कुत्ता फकीर का। तू इसमें शरो खैर की आलाइशें न दे, तू इसमें शरो खैर की आलाइशें न देख। ये देख आग कैसा है चेहरा फकीर का, ये आग कैसा है चेहरा फकीर का। ये शहरे नासपास रियाकार है, ये शहरे नासपास रियाकार है बहुत। लोगों से और कुछ नहीं झगड़ा फकीर का, लोगों से और कुछ नहीं झगड़ा फकीर का। पहले तो आसमान में भटका फिर एक दिन, पहले तो आसमान में भटका फिर एक दिन। जंगल पे आके रुक गया तारा फकीर का, जंगल पे आके रुक गया तारा फकीर का। कुत्ता चटाई एक प्याला और एक असा, कुत्ता चटाई एक प्याला और एक असा। तू जिसके और कुछ नहीं बकरा फकीर का, तू जिसके और कुछ नहीं बकरा फकीर का। चाहे मचल नहीं रहा शोला फकीर का, रोशन है फिर भी शाम से गुजरा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप लोग। जी जी डॉक्टर अफजाल फिरदौस, हम आपके बहुत मशहूर हैं और आप जी जी मानी साहब सॉरी, इनसे वो अभी मेरे साथ लाइन में है कि छोटी उनकी गजल है, तो प्लीज लगा लीजिएगा, लोग सुन भी रहे हैं इस वक्त। किनकी? तीर कैसर साहब माजरत के साथ। जी जी हाँ जी, हाँ जी, इरशाद फरमाइएगा। आरिफ साहब जी बोलिएगा। आरिफ साहब बोलिएगा। दर्द की लहर रगों पैर में जाग उठती है।
वाह वाह हेलो हेलो सैमसन साहब, आवाज ड्रॉप हो गई। मेरा ख्याल ये कैसर साहब ने जो कहा है आपका ना माइक ऑफ है, कर लें, बाद में उनको माइक ऑफ है, माइक ऑफ ऑन करें ताकि आवाज उनकी यहाँ तक आए। हाँ, वो जब आराम से आप कर सके अच्छी तरह फिर कर लीजिएगा। है? हाँ मेरा ख्याल कर लीजिएगा आप वो करें। या बस खुशकिस्मती नहीं है। शामिल कर देना। ये कोई फनी खराबी लंबी है इनकी, बाद में कर लें, वक्त जाया ना हो। पसमानी जी आप प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, वो बाद में कर लेते हैं। जी जी जी, बहुत शुक्रिया। अभी जो है हम साबिक़ सदर जनाब नज़ीर कैसर साहब, हम उनके बहुत मशकूर हैं। कैन यू हियर मी प्लीज? की आवाज आ रही है, आ रही है आवाज। जी जी, मानी कुछ, साहब आप आगे ले लीजिएगा। जी मानी साहब। ओके जी जी जी, नज़ीर कैसर ओके। साहब तक माइक खोल लें। कैसर साहब जरा माइक खोलें अपना। हेलो, जी आ रही बहुत आवाज? शुक्रिया। जी जी आ जी, रही अभी है। आवाज आ रही है। आज की जो शाम है, आज की जो खूबसूरत शाम शाम सलीब के उन्वान से न्यू कासल क्रिश्चियन नेटवर्क ने सजाई है, और आज गुड फ्राइडे है उसके मौका पर, और हमारी ये बड़ी खुशकिस्मती है कि आज जनाब नज़ीर कैसर जो हैं वो इस ऑनलाइन इंटरनेशनल मुशायरा जो है उसकी सदारत फरमा रहे हैं। मैं एक बार फिर चाहूँगा कि नज़ीर कैसर साहब के हवाले से उनको बुलाने से पहले एक बार फिर उनका के बारे में बात करूं। खूबसूरत लबो लहजा के शायर हैं और अदीब और दानिशवर हैं। तकरीबन 5 दहाइयों से शेर व अदब की आबियारी कर रहे हैं। उनकी किताबें जो हैं आंखें चेहरा हाथ, जैतून दी पत्ती, गुंबदे खौफ से बिशारत, ए शाम हम सुखन हो, मोहब्बत मेरा मौसम है, कसम फजर दे तारे दी, ए हवा मुअज्जन हो, हरे कृष्णा, तीसरी दुनिया। ये उनकी खूबसूरत किताबें हैं। तकरीबन कोई 15 किताबों के खालिक हैं। 1968 में उन्हें आदम जी अवार्ड जो है वो मिला। वो सूफी गुलाम तबस्सुम, फैज, नासिर काज़मी और जफर इकबाल और बहुत सारे लोगों के हम असर भी रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि नज़ीर कैसर साहब जो साबिक़ सदर आज की इस शाम के हवाले से इजहार ख्याल भी फरमाएं और अपना कलाम जो है वो भी पेश करें। जनाब नज़ीर कैसर साहब। जी फादर मानी साहब, बहुत शुक्रिया सैमसन दिलावत साहब का कि उन्होंने ये एक ख़ास रूहानी और एक ज़िंदगी से भरपूर शाम जो है वो मुनक्कद की। तो सैमसन जावेद साहब का बहुत शुक्रिया। और आज की शाम हमारे बहुत से खूबसूरत शायर इकट्ठे हुए यहाँ पर, उन्हें सुनकर उनसे मिलकर बहुत खुशी हुई। और ये जो गुड फ्राइडे है और ईस्टर है, मेरे नज़दीक इसमें जो सबसे बड़ा और मुख्तसर पैगाम है वो ये है कि खामोशी भी आवाज़ होती है, कमज़ोर होना भी ताकत रखता है, और मौत भी जिंदगी हो सकती भाई भी इसमें मुसलसल थोड़ी वो डिस्टर्ब क्या है, अगर इसी वजह से हो हेडफोन नहीं ठीक, हेडफोन में थोड़ा सा मसला है। माइक जो है वो मूव हो रहा है, हेडफोन में मसला है, माइक मूव हो रहा है, बेहतर आवाज हो कुछ। आप हेडफोन उतार के बोलिएगा, ठीक हो जाएगा,
सब आवाज आएगी साहब जी बोले जी अब आवाज आ रही है वैसे? हाँ जी आ रही जी, है लेकिन ऐसा शोर भी है बेहतर आ बहुत रही है। जी ठीक है, ऐसे ठीक है। जी जी मैं कह रहा आवाज आ था रही है। कि गुल साहब आप ना अपना माइक ना खोलिएगा, अदरवाइज बहुत शोर आता है फिर। जी जी माइक रख दिया मैंने। जी हाँ जी कीजिएगा। तो मैं शुक्रगुजार हूँ फादर मानी का और सरफराज तबस्सुम का और खुसूसन चैनल का, न्यूकासल चैनल का, जिसे शमसन जावेद साहब रन कर रहे हैं। और आज की शाम उन्होंने बहुत खूबसूरत दोस्तों को इकट्ठा किया। हमारे बहुत अच्छे जो शायर हैं, शायरात हैं, तो उनको सुनकर, उनसे मिलकर बहुत खुशी हुई। ईस्टर और गुड फ्राइडे का मेरे नज़दीक जो मुख्तसर पैगाम है वो ये है कि खामोशी भी आवाज़ होती है और कमज़ोर होना भी ताकतवर होना है और मौत भी जिंदगी में तब्दील हो सकती है। क्या कहने। तो ये हमारे लिए मौत नहीं बल्कि जिंदगी का पैगाम है और हम यसू में जिंदा हैं। तो मैंने काफ़ी गीत लिखे हैं ईस्टर पर और कुछ गाए गए हैं और आज मैं चंद शेर आपको सुनाता हूँ। एक सूली है एक सितारा है, क्योंकि ये सफर इसी तरह है। सूली और सितारा एक ही चीज है, सितारे ही से सूली तक का सफर होता है। एक सूली है एक सितारा है, जिंदगी का यही इशारा है। क्या कहने। वाह वाह जबरदस्त। जिंदगी का यही इशारा है, मौत दोबारा आ नहीं सकती, मौत दोबारा आ नहीं सकती, हाँ मगर जिंदगी दोबारा है। क्या कहने। वाह 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 मौत दोबारा आ नहीं सकती, हाँ मगर जिंदगी दोबारा है। तो ये गजल है कि लहू की लहर में खिलता गुलाब उसका है। क्या बात। लहू की लहर में खिलता गुलाब उसका है, कि मौसमों में यही इंतखाब उसका है। ओह कमाल है सर, कमाल है। इंतखाब उसका है, इन मौसमों में यही इंतहाब उसका है। ये जख्म उसके हैं। वाह वाह पहन रहा हूँ जिन्हें मैं ये जख्म उसके हैं, चुका रहा हूँ जिसे मैं हिसाब उसका है। वाह 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 वाह। जिसे गा मैं रहा हूँ। हिसाब उसका है। उतर रहे हैं परिंदे पसीले गिरिया पर, ओए उतर हो रहे कमाल हैं है सर। परिंदे पसीले गिरिया पर, पसीले पर धनक में बिखरा हुआ माहताब उसका है। ओहो कमाल है सर। सर कमाल है। ये रात आखिरी है सोने वाले सोते हैं, ये रात कमाल है आखिरी सर। है सोने वाले सोते हैं, मैं जागता हूँ मेरे साथ ख्वाब उसका है। क्या बात है। वाह 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 वाह, क्या कहने। माशाल्लाह सर। मैं जागता हूँ मेरे साथ के साथ ख्वाब उसका उसे सलीब हवा में चराग उसके हैं, उसे सलीब हवा कमाल है। में चराग उसके हैं, उसे गुबार गुले आफताब उसका है। बहुत आला सर। उसे गुबार गुले आफताब उसका है। निकल रही हैं वाह वाह वाह। कौंपलें सलीबों, निकल रही हैं वाह वाह। नई कॉम्पलें आने वाला है वो वाह वाह। इनकलाब निकल रही हैं कौंपलें सलीबों से,
जो आने वाला है वो इनकलाब उसका है। क्या बात क्या बात हर्फ वाह हैं वाह वाह सर, क्या बात है, क्या बात है। हस्ती में, हम एक हर्फ हैं कैसर किताब हस्ती में, किताब उसकी है इसमें किताब उसका है। इसमें क्या बात वाह क्या बात हर्फ हैं कैसर किताब हस्ती में, वाह वाह किताब उसकी है इसमें किताब उसका भाई है। क्या कहना वाह वाह में खिलता गुलाब उसका है, क्या बात मौसमों में यही इंतखाब उसका है। क्या बहुत कहने क्या रात कहने आखिरी है बहुत अच्छा सोने वाले सोते हैं, मैं जागता हूँ मेरे साथ ख्वाब उसका है। वाह क्या वाह कहना वाह 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 बात है। बहुत मेहरबानी, जिनको मैंने सुना उनका बहुत शुक्रिया, जिन्होंने मुझे सुना उनका भी बहुत शुक्रिया। ये जिंदा सलामत ख्याल रहे है, जी जैसे सलामत कैसर रहे साहब कैसर जिंदा साहब अभी ख्याल पहुंचते कुछ रहना चाहिए। और सुनाएं, खत्म ना करें कि अगर आप कुछ या सुनाना चाहते सर हैं सुनाए। जी हाँ जी एक और जी बताओ जी जी न्यू बात सुनने को मिले हैं आपके। हाँ जी कैसर साहब को आवाज नहीं जा रही मेरा ख्याल है। कैसर साहब हमने बहुत इंतजार किया है, प्लीज कुछ और सुनाइए। हाँ जी हाँ जी आजकल मुझे याद नहीं रहता, तो एक अभी गाया है किसी ने ये चीज, तेरे लहू का तारा हमको राह दिखाता है, वाह लहू का तारा हमको राह दिखाता है, दिखाता है तेरी सूली पर फूलों वाह का वाह वाह वाह, तेरे मौसम लहू आता है। ओए का तारा हमको राह दिखाता है, तेरी सूली पर फूलों का मौसम आता है। बहुत आला वाह बहुत वाह आला सर, कमाल है। सामने लिखी थी, जुबानी अब याद नहीं रहता, तो अफजाल फिरदौस को देख के अच्छा लगा, फरहत आयरीन को, और मुझे भी बहुत अच्छा लगा। बजनी को, फ्रांसिस साहिल को और नकीब भाई को हम सुन नहीं सके, लेकिन हम उनको सुनते रहते हैं, हमारे दिल में रहते हैं वो, और उनकी आवाज अगर ठीक आ जाए तो उन्हें रिकॉर्ड कीजिएगा और हिस्सा बनाइएगा इसका। वो फेसबुक पे छाए हुए हैं वो। जो वबा का मौसम है उसमें आपने यसू के लहू का जिक्र किया, तो जाहिर है कि ये वबा जो है उसके लहू से खत्म हो सकती है। क्या बात है क्या बेशक। बात है आमीन बहुत शुक्रिया। जी 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 फादर मानी साहब इससे पहले कि इख्तिताम करें, जी जी मैं सबसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि हम उतार दिया है। जी जी आइंदा हम एक जनरल मुशायरा भी करने वाले हैं, तो मैं आप सबसे जरूर गुजारिश करूंगा कि इस जूम को इंस्टॉल करें और कोशिश करें कि ये आपके कंप्यूटर में हो ताकि ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आ सके। और बड़ा अच्छा लगा, हम कम से कम 3 डिफरेंट कॉन्टिनेंट से बात कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है कि हम पाकिस्तान से बिलोंग करते हुए दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से आज एक लाइव एक प्रोग्राम में इकट्ठे हैं। तो मैं आपका शुक्रिया कहना चाहता हूँ जी। फादर जी प्लीज। जी जी हम शुक्रगुजार हैं एक बार फिर जनाब साहब सदर नज़ीर कैसर साहब के, जो उन्होंने कलाम पेश किया और जो बातें भी उनकी हमेशा बहुत ही खूबसूरत होती हैं। और उसके अलावा मेहमान खुसूसी जनाब डॉक्टर इफ्जाल फिरदौस के जो हमारे साथ शामिल हैं। फादर तनवीर भी मेहमान खुसूसी थे, लेकिन उन्होंने माजरत की है, मैसेज मुझे भेजा कि वो कनेक्ट नहीं कर पाए, लेकिन हम उनके मशकूर हैं। हम चाहेंगे कि उनकी भी आवाज रिकॉर्ड करके तो इसमें शामिल कर सके, ठीक, क्योंकि वो इसमें शामिल थे। तमाम शुराकराम जिनमें जनाब सरफराज तबस्सम जो को होस्ट भी थे आज मेरे साथ, उनके नासिर नैयर, फ्रांसिस साहिल साहब, आसनात कमल साहिबा, प्रोफेसर गुल परवेज, आयरीन फरहत साहिबा, प्रोफेसर आरिफ परवेज नकीब, परवेज बज़मी, उस्ताद परवेज बज़मी साहिब, हम आप सब के मशकूर हैं कि आपने इस मुशायरा में शामिल होकर
जो शाम सलीब के नाम से इंटरनेशनल लाइव मुशायरा है, इसमें शमूलियत इख्तियार की है। हम आपके बहुत मशहूर हैं और हम चाहेंगे कि जैसे सरफराज तबस्सुम ने कहा कि हम आइंदा भी न्यू कासल क्रिश्चियन नेटवर्क जो है ये एक ऐसा अदारा है, एक ऐसा चैनल है जो कि मुख्तलिफ जो समाजी मजहबी इश्यूज हैं हमारी कम्युनिटी को उसके हवाले से, और ना सिर्फ ये बल्कि जो उर्दू अदब है उसको प्रमोट करने के लिए भी कोशिश है। न्यू कासल क्रिश्चियन नेटवर्क जो है सैमसन जावेद जो हैं और जावेद भट्टी जो हैं वो इन्होंने शुरू किया और फिर मैंने भी इनको ज्वाइन किया। तो ये 3 अफराद पे मुश्तमिल है ये टीम जो है जो इसको रन करती है यूके से, और हम बहुत खुदा के शुक्रगुजार हैं कि बहुत थोड़े अरसे में इस प्लेटफॉर्म से हमने बहुत सारे प्रोग्राम किए हैं जिनको बहुत ज़्यादा सराहा गया है, और हम चाहेंगे कि आइंदा भी आप दोस्त जो हैं, आप अहबाब जो हैं वो इस चैनल को न्यू कासल क्रिश्चियन नेटवर्क को प्रमोट करें और इसको आगे बढ़ाएं, इसकी कॉज को। हम आपके बहुत मशहूर हैं आज की शाम हर एक के जिन्होंने आज इसमें शमूलियत इख्तियार की। सैमसन जवेद साहब, हम इजाजत चाहते हैं फिर अभी अपने सारे मेहमानों से, या आप कुछ आखिर में कोई आप बात कहना चाहेंगे? मैं यहाँ यही कहना चाहूँगा कि वो कहते हैं कि बड़ी खुशकिस्मती है हमारे चैनल की कि मैं इतनी दूर बैठे हुए भी ये शोरा कराम जो मेरे बड़े अजीज दोस्त हैं, मुझे इत्तेफाक हुआ है सबके साथ ही, कोई ऐसा नहीं है सवाए कराची मेरा ख्याल है वहाँ पे, लेकिन मेरी खुशकिस्मती है कि मैं इनके साथ हूँ। तो सरफराज भी हमारा साथी है, कहीं वो सरफराज अपने जेहन में नहीं, सरफराज आप हमारे साथ हैं हमेशा, आप भी हमारे साथी हैं, आप हमारे साथी हैं, आप हमारे साथी हैं क्योंकि अदब अगर हमारे साथ अदबी लोग नहीं होंगे तो हम कैसे चलाएंगे। तो मैं फिर आप सबका दोबारा एक दफ़ा शुक्रिया तो हो चुका, लेकिन मैं भी रस्मन आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि हम फिर इकट्ठे होंगे, जल्द इकट्ठे होंगे, और एक प्रोग्राम भी आने वाला है मेरे ख्याल नेक्स्ट वीक में हमारा आएगा, जहाँ हमने अदब के हवाले से जो है वो बात की थी, जिसमें नज़ीर कैसर साहब थे और आसनाद थे और दूसरे साथी थे, सरफराज भी थे। तो इसी के साथ मैं भट्टी साहब का भी शुक्रिया करता हूँ जो पीछे हमारे रहकर सारा काम करते हैं। इस तरह मैं अगर अपने इंजीनियर का नाम ना लूँ, शकील डेविड का नाम लूँ तो फिर भी ज्यादती होगी, मैं उसका भी नाम लूँ। और इस वक्त कंट्रोल रूम में अब मेरी बेगम साहबा भी बैठी होती हैं, वो फिर खाना नहीं देगी अगर मैं उसका शुक्रिया अदा करूँ। तो फ्रांसिस साइल मुझे बहुत अच्छा लगा, आप अक्सर बंद ही रहते हो नेट पे, बहुत अच्छा लगा। इसी के साथ टेक केयर, और यही डायलॉग कहते हैं कि अपना ख्याल रखें, दूसरों का ख्याल रखें। जी रिकॉर्डिंग खत्म कर दें ताकि हम हेलो जी 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 मैं सुन रहा हूँ। बाय 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 बाय। नहीं, रिकॉर्डिंग मुशायरे की खत्म करते हैं ताकि रिकॉर्डिंग खत्म हो गई, अभी हम ऑफलाइन हैं, अब आप बात कर सकते हैं। जी ऑफलाइन अभी बात कर सकते हैं। एक्चुअली मैं सिर्फ हाल पूछ सकते हैं, मुबारकबाद दे सकते हैं। जी, और मैं ये कहना चाह रहा था कि जिन दोस्तों ने अपने दोस्तों को एक मुद्दत